क्लास 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हमारे आ चुके हैं लगभग। बिहार बोर्ड का तो फरवरी में है और बाकी जो बोर्ड्स हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड उनका जो एग्ज़ाम पड़ेगा वो मार्च में पड़ेगा। तो अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए गणित की, मैथमेटिक्स की, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है मैथमेटिक्स का, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स की जनरली 2 बुक हैं, ठीक है ना। अगर पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2। जनरली बच्चों को पार्ट 2 से डर लगता है, पार्ट 2 डर लगता है। अगर आप मैथ्स को अच्छे वे में पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे शुरुआत किससे करनी है, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं तो स्कोरिंग जो बुक है वो सेकंड बुक है, आपके सेकंड बुक से ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन पहली बुक तो आसान कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं तो पहले जो आपके 20 से 25 दिन है वो आपको अपने सिलेबस पे पूरा ध्यान लगाना है। आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है, पूरे क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, सारे उदाहरण और सारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है या पूरे गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस बुक को खरीदो, उस बुक को खरीदो, ये करो वो करो, नहीं। सिंपल सी बात है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सीक्रेट यही है, एनसीईआरटी प्लस विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है, और कुछ नहीं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हो सके तो जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। कम से कम 5 साल के तो करने ही है, 5 साल तो करने ही है एटलीस्ट, ठीक है। उससे ज्यादा करोगे तो और बेहतर है, वो आपके कॉन्फिडेंस को निखारेगा, ठीक है। तो मेन चीज देखो बेटा क्या है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। जब तक पूरी तरीके से एनसीईआरटी अच्छे से आपका रिवीजन ना हो, सारे क्वेश्चन आपने ढंग से ना किए हों, सारे उदाहरण आपने जब तक ना लगाए हों और सारे क्वेश्चन में अच्छे से कमांड ना बन गई हो, तब तक आप विगत वर्षों पे मत जाना, क्योंकि विगत वर्षों पे तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। अगर एनसीईआरटी आपकी अच्छे से बन गई ना तो जैसे ही विगत वर्ष के प्रश्न पत्र उठाओगे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पेपर उठाओगे, क्या क्वेश्चन रटोगे, क्या रट के तुम पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पार्ट 1 पार्ट बुक, अगर पार्ट 1 की मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, आपको देखना है कि आपको कौन से चैप्टर में आपकी कमांड अच्छी है, ठीक है, तो और कौन सा आपके लिए इजी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा टफ है। 3 कैटेगरी आप खुद से बनाओ, क्योंकि हर बच्चा अपने में अलग है, किसी के लिए कोई चैप्टर आसान है तो किसी के लिए कोई। अगर जनरली टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर इजी कैटेगरी में बताऊं, इजी चैप्टर्स जो है मेरे अनुसार चैप्टर नंबर 2 इजी है, चैप्टर नंबर 3 इजी है, चैप्टर नंबर 4 इजी है, ठीक है। फिर आगे बात करें, आगे अगर बात करूं तो मैं अगर देखता हूं तो चैप्टर नंबर 12 ये भी इजी है और चैप्टर नंबर 13 ये एकदम इजी कैटेगरी में है, ठीक है। अगर मीडियम की कैटेगरी में बात करूं कि मीडियम कौन सी कैटेगरी में, तो मीडियम पहला चैप्टर हो गया, ठीक है, और 5वां चैप्टर हो गया, ठीक, ये मीडियम की कैटेगरी में। उसके बाद 7वां हो गया, 8वां हो गया, ठीक है, और 9वां हो गया, ये मीडियम, और 10वां भी, ये मीडियम कैटेगरी में। थोड़ा बहुत टफ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरे अकॉर्डिंग टफ जो चैप्टर्स है वो 6ठा हो सकता है, ठीक है, 7वां हो गया, 8वां, 9वां, थोड़ा 10वां और 11वां, ये कॉन्सेप्चुअल आपके हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जो चैप्टर्स है ना ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। कैलकुलेशन पोर्शन जो होता है वो बहुत आसान होता है। अगर आपको मेथड पता है, आपको सूत्र पता है, तो आपका नंबर कोई माइकेलाल नहीं रोक सकता। और कई बच्चों को इसमें डर लगता है, भाई ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच होती है, ठीक है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बस हमें मेथड पता हो और फॉर्मूला पता हो तो हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसमें वही है, सभी प्रश्न में, सभी चैप्टर में, सभी एक्सरसाइज में मेथड एंड फॉर्मूला, दैट्स इट, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरा अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर उठाने चाहिए, वो आसान चैप्टर उठाओ, एकदम से टफ चैप्टर उठाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। जो आपको अच्छे से आता है ना उसमें आपकी कमांड और अच्छी हो जाए, क्यों,
क्योंकि अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपके क्वेश्चन वहां से हो जाने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। और देखो बेटा, आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। इस टाइम पे आकर आपको एक नोट बनाना है, एक पेज में ना एक नोट करना है, ठीक है। अगर आप जनरली पेपर को एनालाइज कर रहे हो इतने सालों से, तो हर चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं। जैसे पहले चैप्टर में जो आपके पहला चैप्टर में बात करूं, संबंध के प्रकार पर आधारित क्वेश्चन हर साल आता है। तुल्यता संबंध हर साल आती है। चैप्टर 2 में कुछ होगा, चैप्टर 3 में कुछ होगा, चैप्टर 4 में, हर चैप्टर में एक से दो टॉपिक ऐसे होंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को तो पहले श्योर करो कि मुझे वो टॉपिक्स आते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन पहले बना लो, ठीक है। कि उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। जब भी उस चैप्टर को तैयारी कर रहे हो तो जो टॉपिक हर साल आते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर साल आते हैं। उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है हमें पूरा चैप्टर नहीं आता है, लेकिन जो टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत पूरा आता है। तो हर चैप्टर से कुछ एक से दो तीन टॉपिक ऐसे होंगे जो हर साल पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को जरूर कर लेना। ये पहली चीज है। अगर आपको नहीं पता कि सर वो टॉपिक्स क्या है, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इजी चैप्टर्स करने चाहिए, ठीक है। इजी चैप्टर को ढंग से करो, उसके बाद आप मीडियम में आ जाओ, उसके बाद टफ क्वेश्चंस, टफ पे आओ, ठीक है। और प्रॉपर रिवीजन करनी है। स्टार्टिंग के 20 से 25 दिनों में आपको एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करना है, मतलब पूरा पढ़ना है एक बार ढंग से। और उसके बाद के नेक्स्ट 10 दिन में खाली रिवीजन करनी है, ओनली रिवीजन, ठीक है। ओनली रिवीजन करनी है, जिसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के उदाहरण होंगे। अब एनसीईआरटी जब करोगे ना तो उदाहरण भी साथ ही साथ करने हैं। तो ये कुल मिला के मान लो ये 40 दिन हो गए, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 40 दिन हो गए, अभी हमारे पास 20 दिन बच रहे हैं। इस 20 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने हैं। हो सके तो अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक खरीदा है मार्केट से, है ना, वो भी करने हैं। आपको मेरे चैनल्स पे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो ना वो भी देखना है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा निखरेगा। तुम क्वेश्चन बनाते हुए देख रहे हो, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, घंटों पढ़ा रहा है, लेकिन उस टीचर जो जितने क्वेश्चंस करवा रहा है, अगर तुम क्वेश्चन अगर एक देख रहे हो ना, तो घर पे आके 3 बनाओ उससे मिलता जुलता, वो अच्छी स्टडी है। ये नहीं कि तुम 10 क्वेश्चन देख रहे हो, घर पे तुम एक भी नहीं बना रहे, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं है। तुम घंटे यूट्यूब में पढ़ रहे हो, तुम घंटे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम घंटे स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर तुम घर पे आके खुद नहीं पढ़ रहे हो ना अलग से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में तुम 10 घंटे भी क्यों ना पढ़ रहे हो 100 लोगों के साथ मिलकर, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। बच्चा ज्यादा सीखता है अपनी सेल्फ स्टडी से, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इजी चैप्टर को ज्यादा स्टार्ट करो, उसके बाद मीडियम चैप्टर स्टार्ट करना, और उसके बाद टफ चैप्टर स्टार्ट करना। या फिर देखो, मैं अगर बताऊं तो आप पहले फिर जैसे चैप्टर आपके एनसीईआरटी में बनाए गए हैं ना, वो एकदम सीरियल से बनाए गए हैं, ताकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, उसी वे में पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपको बताऊं, पहला चैप्टर सबसे आसान है, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, ठीक है। तीसरा चौथे पर डिपेंड है, 5वां और 6वां एक जैसे चैप्टर है, 7वां और 8वां एक जैसे चैप्टर है ना, 8वां 9वां, तो एक एक से सीरियल पर चलते जाना, 10वां 11वां, ठीक है, और 12वां 13 ही चैप्टर्स हैं, इस तरीके से करना। तो अच्छे से कर लोगे, उसके बाद रिविजन करना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको सारा कुछ अच्छे से पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर लगाओ, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अलग से कोई वीडियो, अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। खरीदना ही है तो एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। अगर आपके पास विगत वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं है, क्वेश्चन में किसी भी पब्लिशर्स की खरीद लो, XYZ कोई भी मार्केट में मिले, उठा के ले आओ। उसमें क्या होता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे क्वेश्चन व्यवस्थित होते हैं, और कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में चैप्टर में, वैसा होता है, वो हमें फायदा करता है। फिर हमें अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता, हमारा टाइम बचता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है, जैसे ही आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ा आपने, एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी को उदाहरण कर लिए, उसी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक उठा लो,
क्वेश्चन बैंक में फिर देखो कौन सा क्वेश्चन किसके साल आ रखा है, फिर क्वेश्चन करना, देख के सॉल्व खुद करना है। ये नहीं कि उसके लिए सोल्यूशन भी होगा तुम सोल्यूशन भी देख के करने लगे, ऐसा मत करना। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग, आपको सोचना बंद हो जाएगा। कुछ अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया, अरे यार कैसे होगा, देख, ठीक है ना, फिर वहां पर आपकी थिंकिंग रुक जाएगी, सोच विचार रुक जाएगा। अगर थोड़ा सा हटके आ गया तो आप एग्जाम में अटक जाओगे। और हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक टेस्ट पेपर जरूर देना है मॉडल पेपर का, चाहे वो कैसे भी दे, आप घर पे दे रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, एक टेस्ट तो डेली देना ही है। डेली नहीं, डेली हफ्ते में, एक हफ्ते में एक टेस्ट। मॉडल पेपर उठाओ, मार्केट में मॉडल पेपर मिलेगा, एग्जाम यहाँ वहाँ मिल जाएंगे, और पिछले साल के पेपर कर लो, सैम्पल पेपर कर लो, मॉडल पेपर कर लो, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर करनी है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो 40 दिन क्या करना है, 20 से 25 दिन स्टार्टिंग के आपको एनसीईआरटी करनी है, कोशिश करनी है हर दिन में एक चैप्टर, ठीक है। जो लेंथी चैप्टर है, जैसे कि छठा चैप्टर हो गया और 7वां चैप्टर हो गया, ये थोड़े लेंथी चैप्टर है, इनको 2 से 3 दिन दे दो, ठीक है। बाकी कोई चैप्टर ऐसा भी होगा जो आधे दिन में हो जा रहा है, जैसे कि दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये आधे आधे दिन में हो जाते हैं, इतने आसान चैप्टर है। चौथा चैप्टर, ठीक है। तो अपनी एक स्ट्रेटजी, हर बच्चे की खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेटजी वीडियो जो टीचर बोल रहा है वही फॉलो करो, नहीं, आपको खुद पे ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो सबको लेके चल रहा हूँ, आपको खुद का पता होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन एनसीईआरटी पूरा समाप्त कीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। उदाहरण जरूर करने, उदाहरण नहीं छोड़ना है, उदाहरण ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं, पहले बता रहा हूँ बेटा, फिर बाद में पछताओगे, बोलोगे सर बाहर से कुछ ना है, बाहर से कुछ भी नहीं आता, सारे एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू हैं वो छोड़ना नहीं है, वो सारे करने, सारे एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक जरूर कर लीजिए और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर कीजिए, और मॉडल पेपर हफ्ते में एक जरूर करना है। ये सिंपल से स्ट्रेटजी फॉलो करो, और खुद में एक विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास। अगर तुम डर के रह जाओगे ना, अरे बोर्ड एग्जाम है मैं क्या करूंगा, अरे मेरे से नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। एक आत्मविश्वास बना के रखना है अपने अंदर कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। और डेली क्वेश्चन बनाने हैं खुद से, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाने लगोगे ना तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। सिर्फ पढ़ने पलटने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, पेन चलानी पड़ेगी, तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा। जय हिंद।